फ्रेंड्स ये आपके लिए है दूसरा सवाल, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और एग्जाम में देखते हैं हम कि बहुत बड़ा प्रश्न लिख दिया जाता है, तो हमें इस बहुत बड़े प्रश्न को समझने में दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक साइड में लिख लेते हैं, उसका सार निकाल के लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने भी एक प्रश्न का सार निकाल के साइड में लिख दिया है। आपके सामने ये आकृति बनी हुई पूरी वेन आरेख बना हुआ है, ठीक है। इस वेन आरेख के अंदर जो व्रत है, उस व्रत का मतलब क्या है कि व्रत का मतलब है शिक्षित वर्ग के लोग, ठीक है। ये जो सर्कल आपके सामने है, ठीक है, ये जो सर्कल बता रहा है कि शिक्षित वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, ठीक है। या अब आगे दूसरा है वर्ग, ठीक। वर्ग क्या बता रहा है, परिश्रमी लोग, ठीक है। इस वर्ग के अंदर जो है वो परिश्रमी लोगों की संख्या बता रहा है, ठीक। त्रिभुज जो बता रहा है वो शहरी लोगों की संख्या बता रही है। अपने पास त्रिभुज है और ये त्रिभुज यहाँ बता रहा है कि यहाँ पे शहरी लोगों की संख्या है। उसके बाद यहाँ आयत ईमानदार लोग बता रहा है। ये रहा अपने पास आयत, और ये आयत के अंदर जो संख्या है वो सभी ईमानदार लोगों की संख्या बताई जा रही है। तो फ्रेंड्स अब अपन यहाँ पर जो मैंने एक पहला सवाल लिखा है उस सवाल का हल निकालते हैं, ठीक। वे शहरी व्यक्ति, सवाल को देखिए आप, वे शहरी व्यक्ति कह रहा है, शहरी व्यक्ति कह रहा है जो परिश्रमी तथा शिक्षित हैं, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल, शहरी व्यक्ति हैं, परिश्रमी हैं, शिक्षित हैं, किंतु ईमानदार नहीं है। क्या नहीं है, ईमानदार नहीं है। मतलब ये तीन चीजें कॉमन बता रहा है, शहरी व्यक्ति है, परिश्रमी है, शिक्षित है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है, परंतु वो ईमानदार नहीं होना चाहिए। मतलब ईमानदार के लिए क्या है, आयत। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर शहरी के लिए अपना त्रिभुज है, ठीक है, परिश्रमी के लिए वर्ग है, शिक्षित वर्ग के लिए व्रत है। इन तीनों आकृतियों के अंदर की कॉमन संख्या होनी चाहिए, परंतु वो आयत के अंदर संख्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर कि ये अपने पास सबसे पहले शहरी कह रहा है, शहरी के लिए त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये त्रिभुज है, ठीक है। और इस त्रिभुज के बाद में परिश्रमी के लिए वर्ग कह रहा, ये वर्ग भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कॉमन संख्या निकालिए, तो 5 अपनी क्या कॉमन है, नहीं है, 5 को अपन काट देंगे, क्योंकि इतना ऑप्शन भी होगा तो फिर 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 है वो सिर्फ क्या बता रहा है, सिर्फ त्रिभुज के अंदर शहरी लोगों की संख्या बता है, सिर्फ शहरी लोगों की संख्या, बाकी और कोई गुण नहीं है उसमें, उनमें, ठीक है। परिश्रमी भी नहीं, शिक्षित भी नहीं, ईमानदार भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ शहरी में निकाला तो 5 है, इसलिए अपना 5 ऑप्शन यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार नहीं बैठता है। आगे देखते हैं, शिक्षित भी होना चाहिए, परिश्रमी वर्ग के अंदर भी होना चाहिए और शिक्षित भी होना चाहिए, ठीक है, और व्रत के अंदर भी होना चाहिए। ये व्रत अपना, ये व्रत का सर्कल है, इस व्रत के सर्कल में भी होना चाहिए, ठीक है। ये वर्ग जो जा रहा है इस वर्ग के सर्कल के अंदर भी होना चाहिए, और ये त्रिभुज है, ठीक है, ये जो त्रिभुज आ रहा है इस त्रिभुज के सर्कल के अंदर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन संख्या कितनी आ रही है, अभी तक की कॉमन संख्या कितनी आ रही है, 1 2 3 और 4, ये कॉमन संख्या अभी तक आ रही है। परंतु अपने को क्या करना है कि यहाँ पर कह रहा है कि सिर्फ ये शहरी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ईमानदार नहीं होना चाहिए। तो ये ईमानदार का जो आयत है वो यहाँ पर जा रहा है, 1 और 4 को काटते हुए जा रहा है, ठीक है। तो 1 और 4 भी हमारा कट जाएगा ऑप्शन अगर है तो, क्योंकि वो ईमानदार है, ठीक है, ईमानदार नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये ईमानदार आयत के अंदर आ रहा है इसलिए वो ईमानदार है, ठीक। तो यहाँ पर बचते हैं 3 और 2। अब 3 और 2 में बच से अपन कौन सा विकल्प निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 3 है वो त्रिभुज के अंदर है, ठीक है, वर्ग के अंदर भी आ रहा है, ठीक, परंतु ये व्रत है जो शिक्षित वर्ग को बता रहा है, ठीक है, उस शिक्षित वर्ग के अंदर नहीं आ रहा। और हमें यहाँ पे चाहिए शहरी व्यक्ति होना चाहिए, शहरी 3 शहरी व्यक्ति में आता है, गिना जाता है, त्रिभुज के अंदर है वो, ठीक है। परिश्रमी भी होना चाहिए, 3 और 2 दोनों परिश्रमी है क्या, देखो वर्ग में भी है, 3 भी है और 2 भी है, ठीक है, परिश्रमी भी है। शिक्षित वर्ग, अब शिक्षित वर्ग के अंदर 3 नहीं आ रहा है, 3 है वो शिक्षित वर्ग में नहीं आ रहा है। 2 एक ऐसी संख्या है जो हमारे पास यहाँ पे जो शहरी भी है, परिश्रमी भी है और शिक्षित भी है। तो हमारा इस पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2, ठीक है। शहरी व्यक्ति है, परिश्रमी है, शिक्षित है, किंतु ईमानदार नहीं है, तो वो संख्या यहाँ पे हो जाएगी 2। दूसरा सवाल आपके पास है, वे शिक्षित व्यक्ति जो न शहरी, न परिश्रमी, न ईमानदार है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि वो शिक्षित व्यक्ति की संख्या निकालनी है हमें जो न शहरी हो, शहर में भी नहीं रहते हो, मतलब त्रिभुज के अंदर वो संख्या नहीं होनी चाहिए, न परिश्रमी, ठीक है, परिश्रमी भी नहीं हो, मतलब वर्ग,
ठीक है, वर्ग के अंदर भी वो संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कह रहे न ईमानदार, और ईमानदार भी नहीं होना चाहिए, मतलब वो संख्या आयत के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या निकालनी हमें जो कि न शहरी, न व्रत में हो, न इसमें, सॉरी, वो संख्या इस व्रत में होनी चाहिए बट वर्ग में नहीं होनी चाहिए, त्रिभुज में नहीं होनी चाहिए, और न ही आयत में होनी चाहिए। ऐसी संख्या हमको निकालनी है, वो संख्या सिर्फ इस व्रत के अंदर ही होनी चाहिए, जो कि व्रत हमें बताता है शिक्षित वर्ग के लिए। तो व्रत के अंदर ही होनी चाहिए वो संख्या हमें निकालनी है। व्रत का सर्कल दिख रहा है आपको पूरा, और इसके अंदर से हमें वो संख्या निकालनी है जो शहरी नहीं है, मतलब त्रिभुज के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या 7 दिख रही है यहाँ से, न परिश्रमी होनी चाहिए, ठीक है, वर्ग के अंदर भी नहीं होनी चाहिए, वर्ग का सर्कल है, ठीक है, वर्ग में भी नहीं है 7, ठीक, और न ईमानदार होना चाहिए, और इस आयत के अंदर भी वो संख्या नहीं है। मतलब सिर्फ शिक्षित वर्ग की संख्या निकालनी थी, ओनली शिक्षित वर्ग की संख्या, तो वो सिर्फ थी, अपने पास आंसर आ जाएगा उसका 7, ठीक है। इस तरीके से हमने फ्रेंड्स दूसरे सवाल का हल निकाला। फ्रेंड्स अगला तीसरा सवाल हमारे पास है, वे शिक्षित शहरी व्यक्ति जो न तो ईमानदार और न ही परिश्रमी है, मतलब वो ईमानदार भी नहीं होनी चाहिए और परिश्रमी भी नहीं होनी चाहिए, और शिक्षित शहरी व्यक्ति कह रहा है, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से सुनना, समझना, फिर हल करना। शिक्षित भी कह रहा है और शहरी व्यक्ति भी कह रहा है, मतलब शिक्षित होना चाहिए, शहरी भी होना चाहिए, परंतु ईमानदार और परिश्रमी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कह रहा है शिक्षित के लिए हमारे पास व्रत होता है, ठीक है, और शहरी के लिए हमारे पास त्रिभुज होता है, ठीक है। तो इन दोनों की कॉमन संख्या कह रहा है, व्रत और त्रिभुज की कॉमन संख्या कह रहा है, ठीक। न तो ईमानदार होना चाहिए, मतलब वो आयत में भी अपने आयत में होने नहीं चाहिए, और न ही परिश्रमी होनी चाहिए। परिश्रमी वर्ग वाले भी संख्या हमारे काम की नहीं है। यहाँ पर कॉमन कह रहा है सिर्फ शिक्षित और शहरी व्यक्ति का के लिए जो कॉमन संख्या है उसको निकालना है, ठीक है। तो शिक्षित के लिए अपने पास व्रत है, सर्कल है, ये शिक्षित है, ठीक है, इसमें होना चाहिए शिक्षित व्यक्ति, और वो कौन सा होना चाहिए, शहरी होना चाहिए, मतलब त्रिभुज के अंदर होना चाहिए, ये त्रिभुज के अंदर। अब इन दोनों के बीच में कॉमन संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 2 और 6 दिख रही है, ठीक है, 2, 6, 3 भी है, 1 भी है, परंतु ये चारों ये वर्ग के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये वर्ग के अंदर आ रहा है, इस 3, 2, 1 ये वर्ग के अंदर भी आ रहा है, इसलिए हमारे काम की नहीं, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ त्रिभुज और सर्कल दोनों के बीच की कॉमन जो संख्या है वो हमारे पास 6 है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। अगले नेक्स्ट 2 सवाल मैं आपको हल करने के लिए देता हूं, ये आप आंसर हल कीजिए, उसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके दोनों सवाल। पहला सवाल है शिक्षित, परिश्रमी, ईमानदार और शहरी व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, जो कि शिक्षित भी हो, परिश्रमी भी हो, ईमानदार भी हो और शहरी भी हो, ठीक है, मतलब चारों की कॉमन संख्या कौन सी है वो निकालनी। दूसरा है वे व्यक्ति जो ईमानदार हैं, शिक्षित हैं तथा परिश्रमी हैं किंतु शहरी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या आपको निकालनी है। इन दोनों सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला चैप्टर और जबरदस्त लेकर आऊंगा, तब तक कि हमारे साथ बने रहिए और हमें कमेंट में बताते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।